आज हमारे साथ हम पार्टी के रोहतास जिला अध्यक्ष कमलेश पासवान जी मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि बिहार की राजनीतिक में ये शामिल हो चुके हैं। तो पहले से ही एनडीए में शामिल थे, अब नीतीश कुमार भी शामिल हो चुके हैं। तो आगे इनकी क्या रणनीति होगी रोहतास जिला में। सबसे पहले आपका तो स्वागत है, अब आपको बधाई। धन्यवाद नीतीश आपको भी। कुमार आपके साथ आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था तब बिहार के जनता एनडीए को ही सपोर्ट किया था कि आप लोग सरकार बनाइए, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल के चलते जो बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनडीए से नाता तोड़े, तो वहाँ जब काम कर रहे थे ना, तो बड़ी असहज महसूस कर रहे थे, यानी उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था अभी भी। ताकि नीतीश कुमार का देन है कि 2000 से पहले 2005 से पहले जो था सरकार और अभी के सरकार में बहुत सारा अंतर हुआ है। तो इनको काम करने में भी परेशानी था। माने जहाँ ये गए थे महागठबंधन में, वहाँ सुरक्षित महसूस भी नहीं कर पा रहे थे जी। तो क्या लगता है कि अब नीतीश कुमार पूरी तरह से स्टेबल हो चुके हैं एनडीए में? देखिए, कुछ दिन रास्ता भटक गए थे, लेकिन एगो देहात में कहावत है कि दिन भर के भूली हुई गाय अगर शाम के अपना घरे आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं अब कहीं नहीं जाने वाले हैं, ताकि इनका मिशन है बिहार के विकास करना, देश के विकास करना। आई एक ही खाली एनडीए गठबंधन के साथ ही हो सकता है, दूसरा के साथ में नहीं हो पाएगा विकास जी। इसके पहले भी जब नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए थे तो वो बता रहे थे कि हम बीजेपी में असहज महसूस कर रहे थे। फिर जब आरजेडी को छोड़ा, महागठबंधन को छोड़ा, तो वही राग अलाप रहे कि इसमें असहज महसूस कर रहे थे। देखिए, इसमें असहज तो हम तो नहीं पता है हमको कि असहज बोले, हो सकता है आप लोग को पता होगा जब आप लोग देखे होंगे। लेकिन जितना विकास एनडीए गठबंधन यानी माननीय मुख्यमंत्री जी, जेडीयू, हम और उसके बाद बीजेपी मिल के जितना दिन सरकार चला है, अभी तक उतना दिन किसी लाइन्स में जेडीयू का सरकार चाहे बिहार का सरकार नहीं चला है, माननीय मुख्यमंत्री जी के रीजन में, नीतीश कुमार जी के रीजन में जी। ऐसा भी सुनने में आया था कि जब इधर महागठबंधन टूट के कगार पर थी तो आरजेडी ने हम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी को भी ऑफर किया था मुख्यमंत्री को लेकर। इस तरह कुछ खबर आई थी क्या सामने? देखिए, अभी आप जो बता रहे हैं सीएम के ऑफर जो आरजेडी तरफ से आया था, तो हम लोग आप ही के माध्यम से जाने थे, हम लोग मीडिया के माध्यम से ही जाने थे कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को, श्री जीतनराम मांझी साहब को, हम पार्टी को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर आ रहा है। ऐसा कुछ लिखित हम लोग को नहीं पता है, लेकिन मीडिया के माध्यम से हम लोग भी देखे, हम लोग भी सुने हैं कि सीएम को ऑफर आ रहा था। लेकिन जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हम पार्टी के श्री संतोष कुमार सुमन जी हैं, अभी जो कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। तो एक आपको हम बात बता देते हैं कि मांझी साहब जहाँ रहते हैं एकदम निस्वार्थ भाव से रहते हैं, और उन्होंने अगर एक क्वेश्चन कर दिया कि नहीं हमको इनके साथ रहना है तो रहना है, चाहे कुछ भी हो उनके साथ रहेंगे, वो इसके लिए वो माने जाते हैं। तो अब बिहार की राजनीतिक स्थिति क्या होगी? इधर महागठबंधन तो टूट चुकी है और नया जो इंडिया महागठबंधन की बात की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं भी मतभेद देखा जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस कहाँ जाएगी? देखिए, कहा जाता है इधर कि अगर बेदुल्हा का बारात लेके चलेंगे और दुल्ही आपका नहीं रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता है बारात का। यानी जो माननीय मुख्यमंत्री जी मेहनत किए थे, इंडिया अलायंस बनाए थे, उतना मेहनत किए, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है इंडिया, उसको इंडिया लोग नाम दिया है, तो उनका दुल्हा ही खत्म हो गया। तो आप बताइए कि बेदुल्हा की कहीं बारात लेके आप जाते हैं, बारातिया भी पिटाता है बेदुल्हा की बारात लेके जाने में जी। इधर राहुल गांधी की यात्रा भी बिहार पहुंचने वाली है, सासाराम भी पहुंचने वाला है। तो क्या इससे लगता है कि रोहतास जिला के जो आगामी चुनाव होगा उस पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, अब लोकसभा के जितने भी 40 सीटें हैं एकदम एनडीए गठबंधन जीतेगी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ताकि अगर इन लोग को जो इंडिया लोग बनाए हैं, जो यूपीए से इंडिया लोग बनाए, इन लोग को जानकारी रहता तो 2020 में इन लोग का सरकार बन जाता। काहे फिर एनडीए का सरकार बनता? हम ही लोग का सरकार 20 में न बना था जी। जेडीयू था, हम पार्टी था, बीजेपी था। अब ये कह सकते हैं कि जब नीतीश कुमार अब एनडीए में आ चुके हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार का विकास और ज़्यादा तेजी से हो सकता है। बहुत तेजी से होगा। अब बहुत दिन, जिस कल ही मिनिस्ट्री गठन हुआ है, आपको आप देखिए बहुत जल्दी माने विकास कितना रफ्तार पकड़ेगा कि फिर माने कहना नहीं है। इधर तेजस्वी यादव भी जो अभी शिक्षक बहाली हुई है उसका भी क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने जो किया हमने किया है, नीतीश का कोई योगदान नहीं है उसमें।
तो हम तब बड़े भाई तेजस्वी जी हैं, हम क्या बोले हैं, अगर वो कितना नौकरी दिए हैं, जब मिनिस्ट्री उनके यहाँ था, रेलवे की मिनिस्ट्री का आपके वो है देखिए लिए, और 2005 से पहले के सरकार में देखिए ना, सर्वे कराइए ना कि कितना सरकार में नौकरी दिए थे, अभी कितना हुआ है। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी काम करना चाहते थे कि हम काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें कि सीओ का ट्रांसफर में भी इधर उधर हुआ, एक बार सूची निकाल कर फिर रद्द किया गया। उसके बाद में राजस्व विभाग का बहुत सारा विभाग है, अभी जो है, अभी तो हमको सुनने को कुछ मिला है कि जो माननीय क्या बोलते हैं कांग्रेस के मिनिस्टर साहब थे, उनका भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास लिखित नहीं आया है। तो यानी भ्रष्टाचार के गढ़ था, महागठबंधन जो सरकार था भ्रष्टाचार के गढ़ था। ये भ्रष्टाचार माननीय मुख्यमंत्री जी बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों के जड़ के चलते उन्होंने वहाँ असहज महसूस कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी। अब तो नीतीश कुमार साथ आ चुके हैं, इधर हम भी एनडीए गठबंधन में हैं। इससे जब पूर्व मुख्यमंत्री महागठबंधन में थे, तो आपके जीतनराम मांझी का काफ़ी कमेंट आया करता था, अब स्वागत किया उन्होंने मुख्यमंत्री का। तो ऐसे कुछ नया आदेश आप लोग को मिले हैं क्या उधर से? देखिए, आदेश नहीं मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व सीएम श्री जीतनराम मांझी साहब हैं, जो अभी हमारी पार्टी के संरक्षण महोदय हैं, तो आपको बता देते हैं कि अगर एनडीए सरकार भी कुछ गलती करती है, तो उसमें हमारे पूर्व सीएम श्री जीतनराम मांझी साहब चुप रहने वाले नहीं हैं। और अगर बढ़िया करेगी सरकार, तो एकदम आपके साथ में, आप गलती कर तुरंत आपको इंडिकेट करते हैं कि नहीं आप यहाँ गलती कर रहे हैं, ऐसे नहीं करिए। यह तो था माननीय मुख्यमंत्री जी को, वही तो बतिया बोल रहे थे कि देखिए जो है, आप गलती करें तो आपके साथ हम नहीं हैं, सही करिए आपके हम साथ में हैं। रात में बोले, दिन बोले, जब कहीं आपके साथ में है। तो अभी भी अगर कहीं बिहार सरकार गलती करती है, तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जो जीतनराम मांझी साहब है, ये बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। ताकि जो है, जो बिहार सरकार जो हम लोग को बहुमत दिया था 2020 में, बिहार के विकास करने के लिए दिया है, नहीं कि उसको बर्बाद करने के लिए दिया है। तो बिहार विकास के लिए जितना होगा हम पार्टी से हम लोग भरपूर करते हैं, भरपूर करेंगे। लेकिन अभी भी नीतीश कुमार पर एक ठप्पा लग चुका है, पलटू राम। अभी भी लोग कह रहे हैं कि पलटू राम इन पर कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि विश्वास करने लायक है? देखिए, ऐसा है कि इनको जहाँ असहज महसूस होता है कि हमको लोग काम नहीं करने दे रहा है, यानी अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है और उसको आप बार बार टॉर्चर करिए, मेंटली प्रेशर दीजिए, तो हकीकत तो आदमी वहाँ असहज महसूस करता है। हमको लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है, श्री जीतनराम मांझी साहब जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुत मतलब जो है कॉपरेट करते हैं, बहुत उनको बारे में जानते हैं वो। यानी थोड़ा सा घबराते हैं तो तुरंत बोलते हैं कि नहीं सीएम साहब ऐसे ना ऐसे है, उसको थोड़ा सा देखिए आप। तो हमारे कहने का मतलब है कि दबाव में मुख्यमंत्री इतना थे, अगर दबाव में नहीं रहते तो आरजेडी छोड़ के यहाँ नहीं आए होते। कभी कभी देखा जाता है सबसे ज़्यादा समस्या जो निचले स्तर के कार्यकर्ता होते हैं उन पर होती है। कभी वो अपोनेंट पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर वही जब सरकार साथ में चली जाती है तो उनके साथ हो जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि आपको हम पहले ही बता दिए कि एक चीज़ आप जान लीजिए कि जीतनराम मांझी साहब हैं, अगर आप उनके नज़र में गलती करिएगा तो आपके खिलाफ करेंगे, आप चाहे कोई हो आपके खिलाफ होगा। और सही करिएगा तो आपके साथ वो 24 घंटा है। बोलिए दिया आपको कि वही तो बात कुछ देर पहले बोले हम ना, कि आप गलती करते हैं तो आपके साथ है वो नहीं है, बिल्कुल बोलेंगे इंडिकेट। देखिए, अच्छा दोस्त का मतलब होता है या अच्छा मित्र का मतलब होता है कि आपको इंडिकेट करे। यानी आप कहीं रास्ता में जा रहे हैं, कहीं गड्ढा हो, खाड़ी हो, तो जो अच्छा मित्र आपका रहता है तो इंडिकेट करता है कि नहीं रमेश जी, आगे नहीं जाइए, गड्ढा है, आप गिर सकते हैं, समुंदर है, गिर अभी सकते तो हैं। लोकसभा का चुनाव होने वाला है, फिर अगले साल विधानसभा चुनाव होगा। तो क्या लगता है कि इस बार जो रणनीति बनाई गई है, बीजेपी ने बनाई है, अगले साल पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी बिहार सरकार में आ सकती है? देखिए, अभी तो लोकसभा हम लोग का जो मेन है, हम लोग का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश में तीसरी बार एकदम दमखम से प्रधानमंत्री उनको अभी बनाना है तत्काल जो है, 2024 का जो मामला है। इसके बाद में हम लोग एनडीए गठबंधन से ही फुल बहुमत से हम लोग जो है बिहार विधानसभा की सरकार भी बनाएंगे 2025 में। अभी यहाँ का हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि इस बार जो नीतीश ने पाला बदला है, क्या वो बरकरार रहेगा? क्योंकि आप लोग निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, तो आपके सामने ज़्यादा समस्या होती होंगी, कभी उनके खिलाफ बोलना, कभी उनके फेवर में बोलना। देखिए, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है सही सोच समझ के ही लिया है, क्योंकि सदन में उनको रहना है, काम करना है। तो हमें नहीं लग रहा है कि अब वो दोबारा जाने वाले हैं वापस फिर से, और यहाँ आए हैं तो हम लोग को उम्मीद भी है कि नहीं, बहुत अच्छे से हम लोग काम करेंगे, आगे भी बढ़ाएंगे। अब नीतीश के सहयोग में हम लोग रहेंगे, आप लोग रहेंगे, और
एनडीए को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हाँ, मेन तो उद्देश्य यही है कि एनडीए को आगे बढ़ाना है और नेक्स्ट जो चुनाव है उसमें हम लोग पूर्ण बहुमत से हम लोग लाएं। तो अभी हमारे साथ हम पार्टी के रोहतास जिलाध्यक्ष कमलेश पासवान जी थे। उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ है, हमारी जो मंत्रिमंडल है वो भी केंद्र सरकार के साथ है, और जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा ऊपर से, हम उसका पूर्णतः पालन करेंगे। अभी फिलहाल जो हमारे सामने जो लक्ष्य है 2024 है, और उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं।